Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Faiza Sheikh. Today I am taking a new topic that is very important and dominant topic. बेसिकली जो है टूथ एक दांतों का दर्द जो है एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है अमंग ऑल द पीपल्स एंड इवन के ऑल द वर्ल्ड्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, ये तमाम बातें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस हैं जो आपके साथ में शेयर करती हूँ टाइम टू टाइम। आप आगे भी जो हैं अपने दोस्तों में, प्यारों को, डियर्स को जो हैं वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम जो है डोंट वेस्ट टाइम और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, टूथ एक जो होता है, दांतों का दर्द जो होता है, या तो वो दांत हमारे डीके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या प्लग हो जाता है दांतों में, जो है जो हम रोज़ डेली की बुनियाद पे जो मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फूड इस्तेमाल करते हैं, वो दांतों के अंदर फंस जाता है। हम सही तरीके से फ्लॉसिंग नहीं करते, उसकी क्लीनिंग नहीं करते, 2 टाइम्स ब्रशिंग नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ओरल कैविटी हो जाती है, मीन्स कि कीड़ा लग जाता है दांतों में, और फिर दांतों में जो है वो ग्रेजुअली आपके पेनिट्रेट होने लगता है, दर्द होने लगता है। अब यहाँ पे हम जो हैं देखें, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इन्फेक्शन या तो हो जाता है दांतों की दर्द की वजह से, या दर्द की वजह जो काजेज़ होती है, या तो इन्फेक्शन होता है, या कुछ आपकी लूज़ और ब्लॉकिंग फीलिंग भी हो सकती है, या रेसिडिंग गम्स भी हो सकते हैं, किसी के मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं। तो इसमें इमरजेंसी में तो हम होम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ जो है वो डिफरेंट डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डेफ़िनेटली अपने तौर पे जो है वो डिफरेंट पेन किलर्स को, मेडिसिन्स को रिकमेंड करेगा। बेसिकली टूथ एक इज़ अ सिम्टम है ऑफ पेन की, जिसमें हमारे जो है ये पेन अराउंड होता है दांतों के गिर्द में। आमतौर पे क्या होता है, ये स्टैम्बिंग हो रही होती है फ्रॉम इशू विद द टीथ गम से। ठीक है, तो टूथ एक जो है वो इशू क्रिएट करता है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया है कि डीके हो जाना, सड़ना, गलना, डेंटल एब्सिस, अगर आप लोग जो हैं वो ब्रशिंग सही नहीं कर रहे, या इम्पैक्टेड कोई टीथ है, या आपकी जो है एक मेजर प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर आपके टीथ जो हैं वो एक सीक्वेंस में नहीं है, तरतीब में नहीं है, तो आप ब्रशेस के थ्रू उसको तरतीब में ला सकते हैं, ब्रशेस लगवाएं ताकि वो एक सीक्वेंस में आएंगे, तो फिर आपकी ब्रशिंग जो है वो सफाई जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। एक क्वेश्चन था मेरे पास कि हाउ लॉन्ग डज़ अ टीथ एक लास्ट ना, कब तक जो है वो दांतों का दर्द रहता है। देखिए, ये अंडरलाइंग काज ऑफ टूथ एक है। अगर हम इसको डिटरमाइन करें हाउ लॉन्ग इट लास्ट, तो इट इज़ परसिस्ट फॉर मोर देन 2 डेज़। ऐसे होते हैं कि 2 डेज़ तक जो होता है आम कॉमन जो है वो आपका पेन जो है वो होता है। तो पर्सन जो है या तो वो उसको नीड टू कंसल्टेंट की होती है कि वो, या फिर नीड टू एक प्रॉपर गाइडेंस की होती है, या नीड टू एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की होती है कि उसके थ्रू वो अपने आप को रिकवर कर सके। तो हम कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं टूथ एक की, कि कुछ ऐसे सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से जो है वो दर्द हो रहा है। देखिए, पेन जो होता है इन एंड आउट, हमें पता है कि ये इन एंड अराउंड द टीथ होता है, या तो पेन जो होता है वो दांतों के अंदर होता है, या हमारे इर्द गिर्द मसूड़ों की वजह से, फूल जाने की वजह से होता है। ठीक है, तो इससे क्या क्या होता है कि फ़ीवर भी हो जाता है, आपको बैड ब्रीथ, सांस लेने में जो है ना वो मुश्किल होती है। अगर आप कोई फाउल टेस्ट करते हैं ना माउथ में, तो भी, या ब्लीडिंग आपकी गम्स की हो रही होती है, बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है, ये सिम्टम्स होते हैं टूथ एक के। और या टूथ सेंसिटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को पानी ठंडा भी लगता है, किसी को गर्म भी लगता है, या स्वेलिंग गम्स की हो जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे बकरीद आती है, या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मीट के शौकीन होते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके दांतों पे इम्पेक्ट करती हैं और वो सिम्टम्स क्रिएट करती हैं, दर्द की वजह बनती हैं। बात करें कॉजेज़ ऑफ टूथ एक की, तो टूथ एक कैन रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेज़ होते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग है tooth decay, blocking filling, infection in the mouth, oral conditions such as the
पेरियोडोंटिटिस। ठीक है, अगर हम ट्रीटमेंट और रेमेडीज़ की बात करें टूथ एक की, तो देयर आर मेनी होम रेमेडीज़ मौजूद हैं घर के अंदर एंड ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं जिनकी हम टूथ एक को बिफ़ोर विजिटिंग डेंटिस्ट। अक्सर यही होता है ख़वातीन या मर्द हजरात या बच्चों को जो है पहले होम रेमेडीज़ से ट्रीटमेंट करवाया जाता है, फिर डॉक्टर से जो है वो कंसल्टेंट किया जाता है। तो आप कोल्ड कंप्रेस और आइस पैक, सबसे या तो कोल्ड कंप्रेस करें या फिर आइस पैक करें। एक कोल्ड कंप्रेस जो होता है या आइस पैक जो होते हैं कैन हेल्प कर सकते हैं ईज़, आपको दर्द में जो है वो आसानी पैदा कर सकता है। डेंटल पेन जो होता है स्पेशली इफ़ द टूथ एक इज़ फ्रॉम इंजरी और स्वेलिंग गम से होता है। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो एक पर्सन जो कि ट्राई करता है, होल्डिंग करता है आइस पैक और बैग ऑफ फ्रोज़न या कुछ भी लेता है पीस अगेंस्ट द आउटसाइड ऑफ द चिक, यानी बाहर की तरफ से रखता है। आप बर्फ़ को या आइस पैक को जो है बाहर से जो है मसाज करते हैं, तो ये पेनफुल होता है टूथ एक के लिए, लेकिन फ्यू मिनट्स के लिए। ठीक है, अगर हम अप्लाई करते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट या कंस्ट्रिक्ट्स करते हैं कोई ब्लड वेजल्स या स्लोइंग ब्लड फ्लो होती हैं, तो ये अफेक्टेड करती हैं एरियाज़ के ऊपर। तो हमें यहाँ मैं सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगी कुछ आसान ट्रीटमेंट जो कि आप घर पे कर सकते हैं। अगर आपको टूथ एक है तो सबसे पहले आपने सॉल्ट वाटर यानी पानी को हल्का नीम गर्म करना है, उसमें नमक डालना है, उसे माउथ वॉश करना है। ठीक है, 3-4 दफ़े आपने उससे माउथ वॉश करना है। ये आपको रिड्यूस करेगा स्वेलिंग में, आपके सोर थ्रोट में जो है ईजनेसनेस पे करेगा, बूस्ट करेगा हीलिंग जो आपको हुई भी है। ठीक है, टूथ एक में थोड़ा जो है आपको मीन्स रिलीफ देगा। पेन किलर्स अगर आपके पास घर में मौजूद हैं, पेन किलर्स तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन जिसमें आप जो हैं वो कोई सी भी पेन किलर्स ले सकते हैं जो एट अ टाइम आपको जो है वो रिड्यूस करेंगी आपके टूथ एक में। अगर हम पेपरमिंट की बात करें जिसमें क्लॉव्स हो गए, लौंगे हो गई, पेपरमिंट्स हो गए, ये नंबरिंग ऑफ प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके टूथ एक को रिलीव करती हैं, स्मूथनेस देती हैं। तो एक पर्सन जो कि ट्राई करता है एडिंग करता है 1 टीस्पून ऑफ ड्राइड पेपरमिंट, यानी आप पुदीने को जो है वो ड्राई कर लें, घर में खुश्क कर लें। ठीक है, उसके लीव्स ले लें, कप ऑफ बॉइलिंग में बॉयल कर लें और स्टेपिंग फॉर 20 मिनट्स तक आप जो है इसमें लौंग भी डाल सकते हैं। तो ये अलाउ करता है और ठंडा होने दें, अलाउ करें इट टू कूल डाउन कि ये ठंडा हो जाए थोड़ा, और फिर इसे आप जो हैं वो सॉलो कर सकते हैं ना, स्पिट आउट ऑफ सॉलो कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली इससे भी जो है आपको टेम्परेरी जो है वो एक सुकून मिलेगा। टर्मेरिक जो है, टर्मेरिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट और ये एंटी जो है पेन किलर भी होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्मूथनेस देता है। तो आपने वही करना है कि वाटर को वार्म करना है और उसमें 1 टीस्पून आपने टर्मेरिक डालना है, देन उसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है और उससे भी आप कुल्लियाँ कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिंस करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। रिंजिंग विद द हाइड्रो पेरोक्साइड सॉल्यूशन इज़ इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है माउथ वॉश के लिए, स्पेशली इफ़ एन इन्फेक्शन कॉजेज़ अ टूथ पैक। अगर आपके कोई इन्फेक्शन हुआ है टूथ पैक के अंदर तो ये एंटीबैक्टीरियल होता है। तो आपके पास में वन ऑफ द मेजर थिंग यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ फॉर ऑल ऑफ दोज दे आर वाचिंग माई वीडियोज़। नीम जो होता है, नीम भी जो है वो हमारे पास एंटी जर्म और एंटीबैक्टीरियल होता है। नीम को जो है आप घर में रखें, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट्स है। उसको बॉयल कर लें। ठीक है, बॉयल करने के बाद आप उससे भी कुल्लियाँ कर सकते हैं और उसको भी माउथ वॉश कर सकते हैं। माउथ वॉश बना के आप डेली रूटीन में उसको रात में भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये एज अ माउथ वॉश भी जो है वो यूज़ होगा और जो भी इन्फेक्शन होगा आपके माउथ के अंदर उसको किल कर देगा। ठीक है, तो क्लॉव्स, पेपरमिंट, टर्मेरिक और नीम हो गया आपका। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए घर पे जो है आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सेवियर आपको इन्फेक्शन हुआ या सेवियर प्रॉब्लम है ऑफ द टीथ है की, तो फिर आपने जो है वो कंसल्टेंट करना है, डॉक्टर के पास जाना। हाउ टू डेंटिस्ट ट्रीट
टूथ एक किस तरह कैसे करता है, तो देखिए डेंटिस्ट का अपना एक तरीकाकार होता है जो कि वुड मोस्ट लाइकली एम टू ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द टूथ एक। दे विल एग्जामाइन द माउथ एक्सरे, आपका एक्सरे होगा, दैन डिटरमाइन करेगा आपकी प्रॉब्लम्स को, उसके अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट किया जाएगा। रिमूव कर देगा डीके या एडिंग ऑफ द फिलिंग, रिप्लेसिंग ओल्ड फिलिंग्स को, ठीक है। अंडरगोइंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये तमाम ट्रीटमेंट जो है अगर सेवियर कुछ इन्फेक्शन है या सेवियर प्रॉब्लम है टूथ एक की, तो ये तमाम चीज़ें जो है अंडरगोइंग जाएंगी टूथ रिमूवल करने के अंदर। प्रिवेंशन किस तरह किया जाता है टूथ एक को, तो ये मैंने इसमें प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बहुत आर सेम, तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। अच्छा, एक एमरजेंसी में जैसे क्वेश्चंस आया था मेरे पास कि व्हेन इज़ टूथ एक एन एमरजेंसी, कब जो है वो जब दांतों में दर्द होता है तो ये एक एमरजेंसी होती है। देखिए टूथ एक जो होता है मे बी कि एन एमरजेंसी जब होती है व्हेन द पेन, जब पेन होता है आपको लास्ट मोर 2 डेज़, 2 दिन गुजर जाएँ, ठीक है, डजंट गो अवे एनी पेन किलर, अगर आपने कोई पेन किलर नहीं लिया है, कम विद अ हाई टेम्परेचर ऑफ फीवर, आपको कोई हाई टेम्परेचर फीवर हो गया या कम विद सोलो, सूजन हो गई है, डिसक्लोजर कलर गम्स हो गए या स्वेलिंग चिक्स हो गए, तो इन वजह से जो है टूथ एक की इमरजेंसी होती है, तो कंसल्टेंट करना चाहिए, डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपका एनी क्यूरी है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, आप मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।